हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है समास। समास के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, समास के भेद बताए हैं। आज उन्हीं भेदों में से एक भेद आपको बता रहे हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद हमने आप लोगों को बताए हैं। और समास क्या होता है ये भी हमने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में। तो देखिए आज हम कर्मधारय समास के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप लोग पूर्ण तरीके से समझ जाइएगा कि कर्मधारय समास क्या है। ठीक है, देखिए चलिए पढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? समास के उत्तर पद की विशेषता। ठीक है, समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है और उसमें कैसे का जवाब अगर मिल जाए तो ये पहचान हो जाएगा कि कौन सा समास है। क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसका निकालना है कि कर्मधारय समास कैसे क्या होता है, कौन सा है, तो उसमें कैसे का जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने लिख करके बताया आप लोगों को कि कैसे का जवाब उसमें जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, देखिए उत्तर पद की विशेषता मतलब ये पद का विशेषता बताया जाएगा हमेशा कर्मधारय समास में। ठीक है, और देखिए इसमें विशेषता और समानता, तुलना किया जाता है। ठीक है, किसी के समान तुलना, समानता मतलब समानता बताया जाता है इस समास में। यही मेन ट्रिक और होता है इसका, इसमें समानता किया जाता है, तुलना किया जाता है कि इसके समान। ठीक है, और देखिए इसमें कैसे का जवाब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास दोनों पदों के मध्य। अब देखिए दोनों पद के मध्य में ये पद ये है और ये पद है, और इसके मध्य में जो आएगा, जैसे देखिए है नील कमल के मध्य में जो आएगा शब्द वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा कर्मधारय समास होगा। देखिए जैसे क्या हुआ, देखिए 3 ठो हमने लिख करके बताया है एग्जाम्पल आप लोगों को, और भी हैं लेकिन ये चीज़ इस एग्जाम्पल में सब आए हैं तो हम लिख करके आप लोगों को बताए हैं कि कर्मधारय समास के अंतर्गत ये सब शब्द आएंगे। अब देखिए जैसे क्या है कि मध्य, दोनों मध्य पदों के बीच क्या आएगा, है। ठीक है, देखिए है आया है, जो आएगा। ठीक है, देखिए जो आया है, के समान भी आया है। ठीक है, ये सब किसके वो हैं, शब्द हैं, ये कर्मधारय समास के शब्द जो उसमें प्रयोग किए जाएंगे वो शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे में उदाहरण के रूप में हम आप लोगों को बताए हैं कि ये 5 उदाहरण हमने लिख करके आप लोगों को बताया है, ये सब कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब देखिए नील कमल। ठीक है, नील कमल, नीला है कमल जो। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश पद की विशेषता बताई जा रही है। नील क्या हुआ, कमल की विशेषता है, नील कमल यानी नीला कमल, कमल का कलर नीला बताया जा रहा है, तो ये कमल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और देखिए इसमें है का मतलब प्रयोग हुआ, यहाँ हमने लिख करके बताया है कि दोनों पदों के मध्य में ये शब्द आएंगे, है, जो, के समान, ये सब पद आए हैं। यही सबसे बड़ा पहचान होता है कर्मधारय समास की। देखिए दूसरा क्या एग्जाम्पल हमारा, चरण कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण मतलब पैर, कमल के समान हमारा पैर, तो वो समान मतलब तुलना किया गया किसके समान, कमल के समान तुलना किया गया किसका, देखिए चरण का तुलना कमल के साथ हुआ, किसका, उसकी समानता बताई गई। ठीक है, उसकी तुलना किया गया, उसकी विशेषता बताई गई। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा क्या है एग्जाम्पल हमारा, मृग नयन। मृग नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, नयन मतलब होता है आँख, मृग मतलब होता है मृग। ठीक है, और उसकी आंखें बहुत सुंदर रहती हैं, इसीलिए मृग के समान आँखों की तुलना की जाती है। नयन मतलब होता है आँख, तो उसकी तुलना किसकी इसकी गई, मृग के समान नयन, मतलब कि मृग के समान नयन, आँख जो है मृग के समान है। ठीक है, अब देखिए काली मिर्च। काली मिर्च, मिर्च का कलर कैसा है, काला है, वही उसका विशेषता हो गया। ठीक, काली है जो मिर्च, किस कलर का है, मिर्च लाल भी होता है, हरा भी होता है, काला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, काली मिर्च,
एक गोल वाला मिर्च जो होता है, ठीक है, एक मतलब मिर्च जो लंबा वाला होता है वो भी होता है, ब्लैक कलर में भी होता है, हरे कलर में होता है, लाल कलर में होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है काली है जो मिर्च, मतलब मिर्च की विशेषता बताई गई है, विशेषण बताया गया है, ठीक है, और जो है उसका तुलना किया गया, ठीक। अब देखिए काली है, इसकी विशेषता बताई गई, तुलना इसमें नहीं है, इसका तो मतलब ये विशेषता बताया गया है। अब देखिए पांचवा जो हमारा है एग्जाम्पल, चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। अब देखिए जैसे नील कमल था, चरण कमल था, मृग नयन था, ठीक है, उसी तरह ये भी एग्जाम्पल है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, किसके समान मुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। ये हमारा मुख का जो तुलना किया गया वो किसके समान किया गया, चंद्र के समान किया गया है, तो इसमें तुलना किया जा रहा है, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास का यही पहचान है कि समानता विशेषता बताई जा रही है, और बीच में ये सब शब्द मतलब आएंगे, देखिए है के समान, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है आ गया और के समान आ गया, ठीक ठीक के समान इसमें भी आया है आया है, के समान इसमें, ठीक है। अब देखिए उत्तर पद की विशेषता बताई जा रही है, इसके मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही, इसकी विशेषता और इसकी विशेषता बताई जा रही, इसकी विशेषता और इसकी विशेषता, ये सब एग्जाम्पल में जितने भी हैं इसके इस उत्तर पद की विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय समास का यही पहचान होता है, ठीक है। और बहुब्रीहि में क्या होता है, किसी तीसरे की मतलब उसमें संकेत मिलता है कि उसका विशेषता बताया जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता, किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, वो बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन इसमें किसके समान तुलना किया जा रहा है, ठीक है, इसमें तीसरे की विशेषता नहीं निकल कर आ रही है, वो तुलना किया जा रहा है कि इसके समान, यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है इसका कि इसके समान, ठीक है, इस चीज़ के समान तुलना किया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और यही कर्मधारय समास का पहचान होता है। इसमें देखिए ये सब जो जितने भी शब्द हैं ये सब प्रयोग किए जाएंगे, और यही सबसे बड़ा इसका पहचान मतलब होता है। अब देखिए एक ट्रिक मतलब हम लिख करके आप लोगों को बताए हैं, इससे भी जान जाइएगा कि ये कर्मधारय समास है, ठीक है। देखिए ट्रिक, रंग प्लस संज्ञा, ठीक है। देखिए रंग है ये, अब इस संज्ञा है मिर्च, ठीक है, काली क्या है, रंग है। अब चाहे इसको आप विशेषण कहिए, ठीक, और संज्ञा कहिए, देखिए विशेषण कहिए या फिर संज्ञा कहिए। देखिए काली मिर्च, ठीक है, तो ये दोनों आ गया, कलर प्लस रंग प्लस संज्ञा आएगा, या फिर ये कह लीजिए कि विशेषण प्लस संज्ञा आ जाएगा हमारा, वो होगा हमारा कर्मधारय समास। और तुलना कर्मधारय समास का पहचान है, समानता बताई जा रही है, जिसमें बताया जाएगा वो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख करके बताए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। अगला वीडियो हम फिर लेकर आप लोगों के लिए आएंगे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है।